बहुत समझा लिया हमने, अब अगर नहीं मानेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है। अनुशासन पखवाड़े में आमजन से अनुशासित रहकर कोविड गाइडलाइन की पालना करने की नसीहत व हिदायत दी गई है। लेकिन यह जनता है, हिदायत व नसीहत से काम मानने वाली अनुशासन पखवाड़े में बिगड़ते अनुशासन को देख जिम्मेदारों ने भी आज डंडा उठाया। उठाना भी लाजमी था, क्योंकि जन अनुशासन पखवाड़े में कहीं भी अनुशासन दिखा ही नहीं। ये भी जनता है, ना तो चेहरे पर मास्क का ध्यान रखती और ना ही सोशल डिस्टेंस का। जब साल भर से प्रशासन आमजन से बार बार मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए समझाता रहा, तब भी नहीं समझ पाए तो आखिर इस अनुशासन पखवाड़े में कैसे अनुशासित रह पाएंगे। ये जनता है, हिदायत व नसीहत से कैसे अनुशासन सीख पाती। यह तो डंडे की नोक पर ही अनुशासन सीख पाती है। डंडा हटा और अनुशासन टूटा। इसीलिए थक हार कर जिले के कप्तान साहब भी आज साफ साफ शब्दों में कह गए कि बहुत समझा लिया, अब तो इन्हें अपने तरीके से समझाओ। आखिर लोग क्यों सजा पाकर ही नियमों का पालन करते हैं? क्यों जनता को सोशल डिस्टेंस व मास्क पहनना अखरता है? जिन पर हमारी सेहत व जिंदगी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो भी हमें अपने भले व सुरक्षा के लिए ही कहते हैं। तो क्यों ना हम भी सोशल डिस्टेंस व मास्क को अपनी दिनचर्या बना लें। जब महामारी रौद्र रूप में है, तब भी सरकार ने आमजन को स्वयं ही अनुशासन में रहकर काम करने का आदेश सुनाया। तो फिर क्यों हम लाठी के दम पर व आर्थिक नुकसान उठाकर अनुशासन में रहना सीखते हैं? अगर हम स्वयं अनुशासित रहना सीखे तो कोरोना जैसी कितनी ही महामारियों को मात दे देंगे, क्योंकि हमने संघर्षों व विपत्तियों से लड़ना सीखा है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े की केकड़ी में पहले दिन पालना नहीं होने पर आज पुलिस व प्रशासन ने सख्ती दिखाई। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित व जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा ने भी केकड़ी शहर का दौरा कर चेक पोस्ट व माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। एसपी व जिला कलेक्टर ने बस स्टैंड, तीन बत्ती चौराहा सहित अन्य जगह पुलिस चेक पोस्ट का अवलोकन किया। इसके बाद घंटाघर पहुंचे, जहां पर बाजार की स्थिति को देखा। इस दौरान एक दुकान पर बिना मास्क के काम कर रहे मजदूर को देखकर एसपी जगदीश शर्मा ने सीज करने के निर्देश दिए। बाद में उसे हिदायत देकर मास्क लगाने की नसीहत दी। इसके बाद जिला कलेक्टर व एसपी ने शहर के कंटेनमेंट जोन नंदनगर का जायजा लिया। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई आवाजाही न होने व जीरो मोबिलिटी की पालना करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आमजन से मास्क लगाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए सहयोग करने की अपील की। एसपी जगदीश शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से जो भी पाबंदियां लगाई गई है, उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो भी सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। उन्होंने आमजन से बेवजह बाहर न घूमने, मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की है। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एएसपी घनश्याम शर्मा, डीएसपी क्यू सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक भी मौजूद रहे। जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त भी किया है व 2 दर्जन से अधिक लोगों के मास्क न पहनने पर चालान काटे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा व जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के केकड़ी से जाने के बाद फिर से शहर में वही हालात हो गए। शहर में कोटा रोड पर पूरे दिन कई मैकेनिक व पार्ट्स की दुकानें खुली रही, जो कि अनुमत नहीं थी। इसके बावजूद पूरे दिन दुकानें खुली रही। जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराने के लिए जगह जगह पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया। हमारा संपूर्ण राजस्थान में कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ शर्तों के साथ, कुछ को अनुमत किया है, कुछ को नहीं किया है। तो केकड़ी क्षेत्र में कर्फ्यू की पालना किस रूप में हो रही है, इसका जायजा लेने के लिए कलेक्टर साहब और मैंने केकड़ी का दौरा कर रहे हैं। हमारी जो चेक पोस्ट लगी है उनको देखेंगे, जो पॉजिटिव केसेज आए हैं उनको किस तरह से क्वारंटाइन कर रखा, वहाँ क्या व्यवस्था उसको चेक करेंगे। और पुलिस के अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं
कि बिना कारण से जो भी कोई घूम रहा है, प्रत्येक की गाड़ी चेक करो, प्रत्येक व्यक्ति का चेक करो, अगर उसका कारण जस्टिफाई नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और अनावश्यक व्हीकल लेकर घूम रहे हैं उन व्हीकल्स को जब्त कीजिए अगले से। और आवश्यकता अनुसार कोविड का जो उल्लंघन कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई कीजिए। जहाँ जरूरत होगी वहाँ मुकदमा भी दर्ज करें। सार्वजनिक परिवहन के साधन है, अगर वहाँ भी नियमों की पालना नहीं हो रही, 50% अधिक क्षमता का उपयोग करके सवारियाँ बिठा रहे हैं, उनके खिलाफ भी चालान कर रहे हैं। तो आम जनता से, केकड़ी क्षेत्र की आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस महामारी में स्वयं को भी बचाएं और लोगों को भी बचाने में मदद करें। घर से बाहर बिना कारण के बाहर नहीं निकलें, और अगर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहन के निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें और एक छोटा सा सैनिटाइजर रखें जो बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें। इसी अपील के साथ हम अब केकड़ी क्षेत्र का दौरा करेंगे। जहाँ भी इस तरह का वायलेशन पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सब बहुत समझा लिया हमने, अब अगर नहीं मानेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई करें। केकड़ी शहर में जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन भी कपड़ा सहित अन्य व्यापारियों ने शटर बंद, दुकानें चालू की तर्ज पर कारोबार किया। इसी के चलते बाजार में दिन भर भीड़ लगी रही। प्रशासन की सख्ती के आदेश के बावजूद दुकान के अंदर बंद कर ग्राहकी का दौर दिन भर चलता रहा। दुकान के अंदर दर्जनों से अधिक ग्राहकों को भरकर दिन भर व्यापारी अपना कारोबार करते रहे। प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद कपड़े सहित अन्य दुकानें चलती रही। प्रत्येक दुकान के बाहर एक व्यक्ति बैठा रहा जो पुलिस व प्रशासन की टीमों की निगरानी कर ग्राहकों को दुकान के अंदर सामान देने के लिए अंदर व्यवहार करता रहा। दिन भर इसी लुका छिपी के बीच कपड़े व अन्य दुकानदार अपना कारोबार करते देखे गए। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार की ओर से की गई पाबंदियों के बाद केकड़ी शहर के व्यापारियों ने गुटखा, तंबाकू व बीड़ी की जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। पहले व्यापारियों ने जमाखोरी की, जिससे बाजार में बीड़ी, गुटखा व तंबाकू की खेप नहीं पहुंच पाई। व्यापारियों ने अपने गोदामों में माल को स्टॉक कर लिया और उसके बाद कालाबाजारी शुरू कर दी। बीड़ी के पैकेट पर 100 रुपये व गुटखे के पैकेट पर भी 100 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। इसी के चलते बाजार में तानसेन, विमल, संजोग, मिराज सहित अन्य गुटखे व तंबाकू के 5 रुपये की जगह 10 रुपये वसूले जा रहे हैं। व्यापारियों ने सुनियोजित तरीके से गुटखा व बीड़ी की जमाखोरी कर कालाबाजारी करते हुए जमकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे इस कारोबार से जुड़े लोगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं आमजन पर गुटखा, बीड़ी व तंबाकू का अतिरिक्त भार पड़ता जा रहा है। आखिर आमजन करे भी तो क्या करे। सावर पुलिस थाने में कार्यरत कांस्टेबल राकेश मीणा को पुलिस दिवस पर पुलिस के उत्तम सेवा अवार्ड से नवाजा गया है। कांस्टेबल राकेश मीणा को सावर थाना प्रभारी धर्मपाल मीणा ने उत्तम सेवा अवार्ड का चिन्ह लगाकर सम्मानित किया। राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से हर साल ऐसे पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाता है जिनकी छवि बेदाग रही हो। कांस्टेबल राकेश मीणा ने पुलिस सेवा व कोरोना काल में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। केकड़ी में राज्य सरकार की ओर से लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन प्रशासन की सख्ती के चलते असर हुआ है, जिससे बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंस व मास्क का ख्याल करते नजर आए। कोविड गाइडलाइन की पालना कराने के लिए शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। पुलिस व प्रशासन की टीमों ने बिना मास्क व बेवजह घूमने वालों के भी चालान काटे। दोपहर बाद पुलिस व प्रशासन की टीम ने सब्जी मंडी इलाके में शटर बंद कर व्यापार करने पर 4 दुकानों को सीज भी किया है। प्रशासनिक अमले ने सब्जी मंडी में धाकड़ रेडीमेड की 2 दुकानें व अग्रवाल वस्त्र भंडार की दुकान को सीज किया है। चारों दुकानें अग्रिम आदेश तक के लिए सीज की गई है। इस कार्रवाई के बाद अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया, जो शटर बंद करके दुकानें चला रहे थे। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चेक पोस्ट बनाकर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चेक पोस्ट से बार बार निकलने वाले के नाम व पते भी दर्ज किए जा रही हैं, जिससे बार बार बेवजह घूमने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने बाजार सहित अन्य जगहों का भी दौरा किया। इस दौरान तहसीलदार राहुल पारिक, पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह भी मौजूद थे। 4 दुकानें अब तक सीज की जा चुकी है और भी अगर कोई खुली पाएगी तो उसको भी सीज कर देंगे। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब का दौरा हुआ था, उसके पहले ही हमने जो है इसके अंदर सख्ती शुरू कर दी थी। और जो भी अनावश्यक कार्य से घूम रहा है
उनके पुलिस विभाग द्वारा रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है कि जो भी आदमी बाहर निकला वो किस काम से निकला है उसका ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है। अनावश्यक जो भी घूमता पाया जाएगा और जिसने मास्क नहीं लगा रखा होगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से चालान बनाया जाएगा और आने वाले समय में भी जन अनुशासन पखवाड़े को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण इलाके में मंगलवार को बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। इलाके में 68 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाके में पांव पसारता जा रहा है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में करीब 24 पॉजिटिव केस शहरी इलाके से आए हैं, वहीं 44 पॉजिटिव केस ग्रामीण इलाके से आए हैं। लगातार आ रहे नए कोरोना संक्रमित मरीजों से प्रशासन की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को भी केकड़ी इलाके में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, लेकिन आज उससे दुगने केस आने के बाद प्रशासन की चिंता और अधिक बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर के आसपास के आवागमन को बंद कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, जिससे कि संक्रमण का दायरा आगे न बढ़ सके। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि मंगलवार को 282 सैंपल में से 68 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में बोरा कॉलोनी में 3, ब्यावर रोड पर 2, अजमेर रोड पर 2, सापुड़दा रोड पर 2, लाभचंद मार्केट, कोर्ट परिसर, तुलसी नगर, बेरू गेट, सेली कॉलोनी मुंबई, न्यू नंदनगर, कृष्णा नगर, जुआड़िया मोहल्ला, बड़ा गुआड़ा, हरिओम कॉलोनी, सूरजपोल गेट, सदर बाजार, जयपुर रोड, पुरानी केकड़ी व पीर बाबा के पास एक एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा कुसायता में 10, अजगरा में 10, हिंगतड़ा में 3, पारा में 3, पिपलाज में 3, सावर के सूरजपोल गेट पर 1 व चोसला कॉलोनी सावर में 4, बिसूंदनी में 2, चंडाली में 2, जगपुरा, प्रतापपुरा, ताजपुरा, देवलिया खुर्द, छोटा शाहपुरा, सल्लारी व सरवाड़ में एक एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि पॉजिटिव आए मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाल कर उनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। पॉजिटिव आए मरीजों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। उन्होंने आमजन से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है।